20 को आने वाला था, बट स्टिल आई थॉट कि 20 को बोर्ड होगा, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। मैं इनफैक्ट रास्ते में था तो मेरे को पता चला कि सोनम दोस्तों आज 18 जुलाई को जो है सोनम वांगचुक जी को जो है पुलिस वालों ने उठा लिया है सुबह 6 बजे, और उसी को लेके जो है सोचा था कि अब भीड़ कम हो जाएगी, सारे कांग्रेस जनता पार्टी के यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अब जो है भीड़ ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी बीच में जो है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ आए हैं लोग, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं मैडम? सामने मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मैं यहाँ पे सर के लिए आई हूँ, ठीक है। मैं सर के सपोर्ट में आई हूँ और अपनी एजुकेशन के लिए आई हूँ स्पेशली, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आई हूँ। मेरा तो ऐसा था कि 20 को भी आना है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रश हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं आऊँगी नहीं, और आज मैं आई हूँ। और आज मैं सिर्फ सर के लिए आई थी, और मुझे फिर पता चला कि सर को ले जाया गया है सुबह, ठीक है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, इसलिए उठा के ले गए ना। तबीयत भी खराब थी, और ये सिर्फ एक बहाना है सर, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये चीज़ टूट जाएगी, चेंज जो है ये टूट जाए, यूनिटी टूट जाए। वो तो खुद अपने फेसबुक पेज पे कह रहे थे 20% जो है मैं डेड हो चुका हूँ, बस ब्रेन जो है मेरा बचा हुआ है। बट उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अभी भी अंदर से जिंदा हूँ, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं बिल्कुल गया, उन्होंने खड़ा हूँ बोला था। उनको जबरदस्ती ले जाया गया है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, जबरदस्ती ले जाया गया है। और अगर इतनी ही परवाह है उनकी, तो क्यों नहीं आते धर्मेंद्र प्रधान जी? क्यों नहीं बात कर रहे हैं आके? क्यों कोई आके बात नहीं कर रहा उनसे? एजुकेशन की बात है ना। अरे आज ये हमारी एजुकेशन की नहीं, आपके बच्चों की बात है, सब किसी के ही बच्चे की बात है, सबके बच्चों की बात है, क्यों नहीं आए? लोग कह रहे हैं उनको बलि का बकरा बना के रखा हुआ था। अभिजीत दीपके या सौरभ दास या और भी जो है उनको, वो यहाँ पे अनशन पे नहीं बैठे। नहीं, बलि का बकरा हम सर ने अपनी मर्जी से जो भी करा है, ठीक है। सर ने अपनी मर्जी से, क्योंकि सर को परवाह है हमारी, ठीक है, उनको परवाह है हमारी, इसलिए उन्होंने करा है। वरना उनको क्या पड़ी है? कोई क्यों करेगा 19 दिन 20 दिन से? क्यों कोई रहेगा भूखा? सर आप एक दिन रह के देखिए, एक दिन छोड़िए, आप आधे दिन रह के देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या होती है भूख हड़ताल, क्या होता है। 18-19 दिन बहुत बड़ी बात होती है, ये तो कहने वाली बातें हैं। ये तो हम जैन जीज की गलती है ना, जो आधी जैन जीज इस चीज को मान रही है। ऐसे तो पता नहीं कितने बातें फैलाई गई हैं कि ये किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और क्या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है? एजुकेशन किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है? अगर एजुकेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है तो आज हमें यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। आज सारे जितने भी मिनिस्टर हैं सब पढ़े लिखे होते हैं, हमें आज नहीं खड़ा होना पड़ता। हमें एक चीज के लिए खड़ा होना पड़ता है लाइन में जाके। ये तो लगता है 20 तारीख को जब आप यहाँ पे संसद की तरफ जाएंगे तो आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्योंकि मानसून सत्र तो शुरू हो चुका है। सर हम दिला के रहेंगे, हम दिला के रहेंगे, ठीक है, हम दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 20 तारीख को 21 हो 22 हो, हम दिला के रहेंगे। वो तो इधर से उधर हो जाएंगे मानसून सत्र में, फिर आप क्या करें? कैसे हो जाएंगे सर? हम खड़े रहेंगे। अब इतनी धूप हो रही है, जब तो हम नहीं हटे, इतनी क्राउड हो रहा है, जब तो हम नहीं हटे, तो फिर मानसून से हम हट जाएंगे? अरे बारिश में खड़े होके हम करेंगे प्रोडक्शन। कहा जा रहा है कि दिल्ली का छात्र नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे। दिल्ली का छात्र नहीं जुड़ रहा। अरे यहाँ पे तो छात्र ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, हम यहाँ फरीदाबाद हरियाणा से इवन आ रहे हैं। हाँ, मैं खुद गुड़गांव से आया हूँ। मैं दिल्ली का क्यों नहीं छात्र जुड़ रहा? कौन दिल्ली? यहाँ पे कितने लोग हैं जो दिल्ली के छात्र हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं? 50% तो दिल्ली के लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो दिल्ली के छात्र हैं, दिल्ली के स्टूडेंट हैं? मैं खड़ा दिल्ली। हाँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो दिल्ली के छात्र हैं, दिल्ली के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? क्या वो छात्र नहीं है? यहाँ पे कोई दिल्ली का स्टूडेंट है? मैं हूँ। लो, अरे मैं लो, दिल्ली से हूँ। अब बताओ, नहीं है दिल्ली के छात्र? दिल्ली के नहीं आ रहे। नहीं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं ना। कौन लोग कह रहे थे आपसे? लोगों का गाना सुना होगा, लोगों का काम है कहना। सुनते आए हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। बिल्कुल। और आपने जैसा भी सोनम वांगचुक सर की बात करी थी, दिस इज माय फर्स्ट डे। मैं आज पहली बार आया हूँ। आज सोनम वांगचुक सर का 20th डे होता है हंगर स्ट्राइक का। और सुबह व्हेन आई वाज इन मेट्रो, तब मैंने इंस्टाग्राम खोला, तब मेरे को पता चला कि उनको लेकर गए हैं। तो अगर आपने जैसा भी सोनम वांगचुक सर की बात करी थी कि ही हिमसेल्फ सेड कि 20% ऑफ हिज बॉडी इज नॉट वर्किंग एंड ही इज जस्ट हिज ब्रेन इज वर्किंग, ठीक है। अगर ये बात बोली भी थी भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सारे क्वालिफाइड है। ऑलमोस्ट एवरीवन हियर इन द प्रोटेस्ट इज क्वालिफाइड। और सोनम वांगचुक इतने पढ़े लिखे हैं कि वो इनकी डिग्री से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ही इज अ साइंटिस्ट मैन, ही इज एन इंजीनियर। साइंटिस्ट भी छोड़ो, अगर कोई इंसान इंजीनियर होता ना, आई विल बी डूइंग इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर कोई इंसान इंजीनियर भी होता ना, उसको इतना पढ़ना पड़ता है कि उसको वो इतने एक हायर लेवल ऑफ माइंडसेट पे होता है। क्या वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है? ही इज एन इंजीनियर एंड उसके साथ साथ क्या उसको अपने राइट्स की नहीं पता? क्या भैया वो क्यों किसी के बुला फुसला के किसी की मर्जी से बैठेगा कि नहीं? कि मान लो कि किसी एक्स पर्सन ने बोल दिया सर ये तो किसी वाई पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है इनके अगेंस्ट, तो आप चलो हमारे साथ, वो इस वजह से बैठेगा? नहीं, अपनी मर्जी से। अरे सोना जा रहा है उनको शिक्षा मंत्री बनाने के लिए यहाँ पे बैठा दिया था। अरे
शिक्षा मंत्री बनाने के लिए तो बहुत लोगों को बोला जाता है। मैं एक पर्टिकुलर कोचिंग से पढ़ता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, और उनके जो टीचर है, उनके जो फाउंडर है, लोग समझ ही जाएंगे। उनके फाउंडर ही इज़ वेरी काइंड, उन्होंने खुद स्ट्रगल करा है अपने बहुत टाइम में, और आज वो द बिगेस्ट एडटेक कंपनी है, ठीक है, द बिगेस्ट एडटेक कंपनी है। क्या फिर तो बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें उन सर को क्या कहते हैं फाउंडर बनाना चाहिए, बहुत बच्चे कहते हैं हमें सोनम सर को फाउंडर बनाना चाहिए। कल को कोई खड़ा होकर बोलेगा मेरे को वो क्या फाउंडर कह रहा हूँ, सॉरी इतनी देर से, कोई कल को उठ के बोलेगा कि भाई मयंक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, क्या लोग बना देंगे? नहीं ना, इसके पीछे भी बहुत प्रोसेस होता है। हम क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र का, हमें रेजिग्नेशन चाहिए, और हमें एक बेटर लीडर चाहिए, हमें एक बेटर मिनिस्टर चाहिए जो कि हमारे लिए वर्क करे। अरे यार जेई के वो बच्चे किसको देखते हैं आप एक बेटर में? मैं तो अभी किसी को भी नहीं देखता, मैं किसी को भी नहीं देखता। वो कह रहे राघव चड्ढा भाई आई वोंट कमेंट एंड कि आपने सत्यानाश कर दिया राघव चड्ढा का नाम लेके, पूरे इंटरव्यू का सत्यानाश ही कर दिया राघव चड्ढा। उसने तो दिखा दिया वो क्या है, ठीक है, वो एजुकेटेड है, ठीक है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो किसी पॉलिटिक्स में आया है, 2-4 ईडी और सीबीआई की धमकी से डर के भाग गए। हमारी इंडिया में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है, तो फांसी के फंदे तक गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी की धमकी आगे चले गए, उसकी कोई रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं है। जनजी जनरेशन जो है ना, उसने अपना ऐसा मतलब कह दिया था कि ये आने वाला सीएम पीएम है, ये मान लिया था, लेकिन इसलिए भी और नहीं बोल पाती सर कि मेन पॉइंट पता है कि हमारी एजुकेशन में ना आधी से ज़्यादा चीज़ें बेकारों की भरी पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमें कभी लोगों को नहीं पढ़ाया गया, कभी नहीं पढ़ाया गया हमें लोगों के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बार इनका भी जवाब लें। हाँ, क्या एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा भाई। और किसका इस्तीफा चाहते हैं? और किसका इस्तीफा चाहते हैं? ये सरकार ही जानी चाहिए। सरकार? हाँ, सरकार ही जानी चाहिए। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? भाई सब कुछ आप देख रहे हो, है पेट्रोल मंत्री कौन है बताइए आप? कौन है पेट्रोल मंत्री? पहले नितिन गडकरी थे, आप कोई सरदार जी आ गए हैं? अरे नितिन गडकरी तो कब से सड़क परिवहन मंत्री हैं, अभी एक पेट्रोल मंत्री तो कोई सरदार जी आ गए ना। हाँ, ज्ञान कौन बांट रहा है? अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले एबीपी न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने, एक एंकर ने प्लेन के अंदर नितिन गडकरी का इंटरव्यू लिया, उनसे इतना पूछा है कि आप इस पर जवाब दो कि मेरी खुद का गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। तो नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं कि हम पेट्रोलियम मिनिस्टर से जाके पूछो, ठीक है। वैसे तुम बोल रहे हो कि मैंने जो E100 पे भी मैं साइन कर दे रहा हूँ, हर चीज़ के मतलब रचयिता आप ही हो। अब जब कोई बात आ रही है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, लोगों के फ्यूल टैंक खराब हो रहे हैं, तो आप पेट्रोलियम मंत्री से जाके पूछो। मतलब चल क्या रहा है यार? वो कह रहे हैं कि पेट्रोल पीछे से ऐसे ही आ रहा है, वो तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार किसी कैसे आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, सब इनका ढोंग है और कुछ नहीं है। देखो आई बिलीव कि गवर्नमेंट इज नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। यहाँ पे गलती पता है सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती, गलती सिटीजन्स की भी होती है। आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। इंडिया में इतने सारे पेपर्स, क्या पहले पेपर लीक नहीं होते थे 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तो तब मैं 10th में था, अभी मैं 12th में हूँ, दोबारा पेपर लीक हुआ है। इतने सारे पेपर लीक होते हैं, मैं दोबारा से दूसरे भी कुछ एग्जाम्पल्स देने लग जाता हूँ, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, इतने सारे लोगों के साथ गलत होता है। पीपल किल ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन छोड़ो, तुम लोकल लैंग्वेज कैसे नहीं बोलते? आपको याद होगा, आई डोंट नो इफ यू नो, क्योंकि वो बहुत एक लोकल मैटर था, वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक रहा। 2024 में नॉट अ गर्ल, शी वाज अ वुमन, ठीक है, तो उसके हाथ में बच्चा था, उसका 1 साल का बच्चा। महाराष्ट्र में शी वाज बीटन वेरी बैडली। वाई? क्योंकि उसको रास्ता चाहिए था, तो उसने एक्सक्यूज मी बोला था। उसने मराठी में, मेरे को नहीं आती मराठी, मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मेरे को तमिल नहीं आती, मैं बेंगलुरु जाऊंगा, मैं वो वहाँ बेंगलुरु की जो भी लैंग्वेज है, मलयालम में आएगा। भाई मेरे को हिंदी आती है, मेरी मर्जी में कोई भी लैंग्वेज बोलूँ, मेरे को हिंदी आती है, मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को आई एम पंजाबी, तो मेरे को पंजाबी आती है बस। तो क्या इस बेसिस पे क्या लोगों को मारना या ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, और गवर्नमेंट कभी भी 100% गलत नहीं होती, गलती सिटीजन से। ये जितनी भी मैंने अभी प्रॉब्लम्स बताई, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने आवाज़ उठाई? 5 दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा, 1 दिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई कि भैया हम तो एस्थेटिक्स की क्या कहते हैं, हम तो जागरूक हैं, हमने तो स्टोरी लगा दी इनके लिए, बस ये हो गया है। अगर उस टाइम पे ऐसी कोई पार्टी आ जाती तो? अरे ये कौन सी पार्टी है? नॉट अ पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी। ECI ने इसको रजिस्टर कर लिया? नहीं करा ना, तो फिर पार्टी कैसे हो गई भैया? ये पार्टी नहीं, नाम तो है ना। अरे तो नाम तो, नाम से क्या होगा? मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। तुम नरेंद्र मोदी थोड़ी बन जाओगे।
एक आखिरी सवाल यहाँ पे नीट का मुद्दा छोड़ के कई आपने रील्स भी देखी होगी कि नाम रहेगा अल्लाह का और माता सीता का, कुछ ऐसा भी कुछ बोला गया था। इसके ऊपर आप क्या कहना है? इसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई वही कुत्तों वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी पिछले रिपोर्टर को दिया था कि भैया अगर एक बंदा गलत बोल रहा है तो तुम उसको गलत बोलोगे, उसकी पूरी कम्युनिटी को गलत बोलोगे, है ना। और जो कुणाल कामरा भी आया था, जो उसके कुणाल कामरा के इंस्टाग्राम पे ये बहुत फेमस चल रहा है कि ही सेड सीता का पति, तो ठीक है मैं सच बोलूँ आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, बट अगर तुम्हें ना लोगों को इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि उनको उनके बेसिस समझना चाहिए, उनको वर्ड्स का रूट समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर उसने सीता का पति बोला तो क्या उसने भगवान राम को गलत बोला? उसने भगवान राम को उसने एक लाइन बोली सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का फायदा कर रहे हैं लोगों ने, सीता का पति वाला सब मतलब वर्ड को कैच कर लिया। नीता का पति जो क्या बोलना चाह रहा है वो किसी ने उसको काउंटर नहीं किया, ठीक है, उस चीज को किसी ने काउंटर नहीं किया है। और ये बात है इतनी छोटी चीज को रिलीजन से जोड़ देते हैं, जो 24-25 बच्चों की जान चली गई उस चीज को घेर नहीं रहे अंधभक्त जो है इंडिया के, उस चीज को तो कोई नहीं घेर रहे कि भाई इतने बच्चों ने जान दे दी पेपर लीक होने की वजह से, उसको कोई मुद्दा नहीं बना रहा। स्टोरी ये लगा रहा है कि देखो कुणाल कामरा क्या बोल के चला गया है, इस चीज पे बस है। मेरे फ्रेंड्स डू दिस, द पीपल आई नो, द पीपल आई एम वेरी क्लोज विद, वो लोग स्टोरी लगाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे भैया कुणाल कामरा तो ये बोलकर चला गया, सीजीबी में ये लोग आ रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर बोलूंगा आई एम एन एथिस्ट, मैं किसी भगवान, इसका साइड इफेक्ट तो पड़ रहा है। अरे बिल्कुल पड़ रहा है भैया, बिल्कुल पड़ रहा है। प्रदर्शन में कहीं ना कहीं तो पड़ रहा है। इंसान में इतनी बुद्धि होनी चाहिए यार, तुम्हारे सामने एक साफ खाना पड़ रहा है और तुम्हारे सामने कचरा पड़ा, क्या खाओगे? आपको सोचना चाहिए। क्या खाओगे? इतनी देर से एजुकेशन की बात हो रही है, इतनी छोटी सी बात को लोगों ने जोड़ लिया, लेकिन एजुकेशन की बात हो रही है उसको क्यों नहीं कोई पकड़ रहा, क्यों कोई नहीं कर रहा? खाली स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता, हमने भी स्टोरी लगाई है, लेकिन हम आए ना, मैंने भी आए ना, लगाई है, इवन मेरे फ्रेंड्स, एवरी पीपल, एवरीवन अराउंड मी, इनफैक्ट मेरी मदर को मैंने बोला कि मम्मी मैं जाऊंगा, तो शी वाज अ लिटिल स्केर्ड कि वहाँ पे बेटा बहुत क्राउड होता है, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बट स्टिल मैंने अपनी मेरी मम्मी ने टाइम वेस्ट नहीं बोला था, हाँ, तो स्टिल मैंने अपनी मम्मी को समझाया, बोला कि मम्मी मैं सही सलामत जाऊंगा, सही सलामत वापस आऊंगा, वो मेरी गारंटी है। इनफैक्ट मैं 20th को आने वाला था, व्हेन द पीपल विल बी मार्चिंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, मैं तब आने वाला था, बट नहीं, आई नो कि उस दिन ओवर क्राउड होगा, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। और आया तो हूँ ना, मैंने स्टोरीज लगाई है भाई, मैंने इंस्टाग्राम के बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स की स्टोरी लगाई है, मैंने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर स्टोरीज लगाई है, तो बट दैट लगाओ, लेकिन एटलीस्ट तुम आओ तो सही, कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे आओ तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हर इंसान नहीं आ सकता, बट इफ यू स्टिल कांट शो योर सपोर्ट टू द पर्सन हु इज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर यू, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ये सेम चीज अपनी स्टोरी में लिखी थी, देन a 12-year-old kid sitting at the Jantar Mantar is much more of a man than you are. If you can't even show your support, अगर तुम यार भाई तुम सब बाढ़ में गया, सब everything बाढ़ में गई, tomorrow you will be the one giving all these people and these things will come crawling for you. तुमको समझना पड़ेगा कि चीजें चीजों को बेटर होना पड़ेगा। अब क्या लगता है 20 तारीख को जो यहाँ पे सांसद की तरफ जाएंगे कितनी भीड़ आएगी, क्या आप लोग उनका समर्थन करेंगे? देखो ऑन इंस्टाग्राम सीजीपी के ऑफिशियल पेज पे आई हैव सीन की मोर देन 1 क्योंकि सीजीपी ने एक अपना नंबर दिया था कि जो लोग 20 को आ रहे हैं उसको मिस कॉल दे, तो उसके बेस मैंने सीजीपी के मेन अकाउंट पे देखा था कि मोर देन 1.5 लाख पीपल क्या कहते हैं गे 2 लाख, हाँ समवेयर अराउंड 2 लाख। भैया जितने भी लोग आए, अगर ये उस दिन भी रेजिग्नेशन नहीं देते तो आपको क्या लगता है ये लोग उठ जाएंगे? अगर मैं ये कहता हूँ सीधी सी बात, आई माई सेल्फ एम स्टूडेंट, अगर ये लोग कल को जाकर उठ जाते, अरे भैया मैंने जो अभी इतना ज्ञान पेला कि लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, क्या मैंने आवाज़ उठाई? नहीं, मैंने भी नहीं आवाज़ उठाई, जो पुराने टाइम में मैंने भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन किसी ने अगर स्टेप लिया है तो तुम उसका सपोर्ट करो ना, उसके लिए आवाज़ उठाओ ना साथ में। आज अभिजीत ने आवाज़ उठाई, अभिजीत मेड दिस अ सटायर, दिस वाज अ सटायर, अभिजीत डिड नॉट मेड दिस अ सटायर, ठीक है, मतलब सीजेपी वाज एन सटायरिकल पार्टी, ठीक है, वो उसने सीजीआई के कमेंट पर बात करी थी, तो बट स्टिल चीज़ें आगे बढ़ी, चीज़ें बेटर हुई, चीज़ों को में डिफरेंस हुआ। तो अगर हम बैठे रहेंगे जब तक हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारे लिए चीज़ें नहीं बेटर हो जाती, हमको बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिल जाती, वो बेटर गवर्नमेंट नहीं मिल जाती, बट स्टिल अगर इन्हें हमें तब भी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही रेजिग्नेशन नहीं मिलता, उसके बाद दूसरी चीज़ों में भी हमको बेटरमेंट नहीं मिलता, तो अगर ये लोग उठ भी जाएंगे ना, तो मैं फिर कहता हूँ फिर इंडियन सिटीजन्स की गलती होगी। बात सिर्फ मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है कि गवर्नमेंट कभी भी 100% गलत नहीं हो सकती, कभी भी 100% सही नहीं हो सकती, गलती सिटीजन्स की भी है। धन्यवाद। सही करी जा सकती है लेकिन